हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेसिक एनाटॉमी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एनाटॉमी रीजन एंड बॉडी लैंडमार्क से रिलेटेड एमसीक्यूज विथ इमेजेस। हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा रीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन से बॉडी पार्ट को कौन से लैंडमार्क्स नाम से जाना जाता है। साथ ही रेशनल भी हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे कि कौन से रीजन को किस नाम से क्यों जाना जाता है। तो पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द नेम ऑफ आई रीजन फिगर नंबर 5 इज द, है ना। जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वन लाइन और डबल लाइन की होगी। साथ ही इमेज हमने यहाँ पे कवर कर रखी है, तो उस इमेज से भी आप जो भी लैंडमार्क्स है, बॉडी के जो रीजन्स हैं, उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इस इमेज में जो फिगर नंबर 5 है, यहाँ पे फिगर नंबर जो 5 दे रखा है, वो हमें आइडेंटिफाई करना आई रीजन का कि कौन सा वाला है ना, ये वाला। तो हम ऑप्शन में देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन लिखा ओटिक रीजन। ओटिक वर्ड होता है ईयर के लिए, है ना। डायरेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ईयर के लिए होता है, जबकि यहाँ पे आई रीजन की बात करें तो ये ऑप्शन राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है ओकुलर रीजन। ओकुलर वर्ड फॉर द आई, है ना, तो ये आई के लिए हो सकता है, बट और जो भी ऑप्शन है रिमेनिंग वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है हमारे सामने नेजल रीजन। नेजल रीजन वर्ड फॉर द नोज, जो नेजल कैविटीज़ होती है उस रीजन को हम नेजल रीजन बोलते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आई रीजन की बात करें। एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीपिटल रीजन। ऑक्सीपिटल रीजन जो हमारे स्कल के बेस वाला पॉइंट होता है, और स्पेशली हम बात करें जो पोस्टीरियर बेस वाला रीजन होता है, वो ऑक्सीपिटल बोन के थ्रू बनता है, उस रीजन को हम ऑक्सीपिटल रीजन बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर किया जाएगा। तो ये भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ ओकुलर रीजन इज द राइट वन, है ना। आई रीजन को हम क्या बोलते हैं, ओकुलर रीजन। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, द स्कल एरिया फिगर नंबर 2 इज रेफर्ड एज द। सेम क्वेश्चन है, सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, इमेज आपके सामने दे रखी है, और इस इमेज में जो फिगर नंबर 2 है, सेकंड नंबर पे जो भी एरिया इंडिकेट करके उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फिगर नंबर 2 हमारे यहाँ हेड की तरफ दिखा रहा है यहाँ पे, तो इस रीजन को क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है क्रेनियल रीजन। ऑप्शन नंबर बी है नेजल रीजन। तो ये नेजल रीजन तो होगा नहीं, क्योंकि नेजल रीजन तो 9 नंबर पे है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है फ्रंटल रीजन। देखो, फ्रंटल रीजन और क्रेनियल रीजन में कंफ्यूज नहीं होना। फ्रंटल रीजन जो फ्रंटल बोन बनाती है, जैसे कि यहाँ पे फिगर नंबर 3 इंडिकेट कर रहा है, वो फ्रंटल रीजन होगा, है ना। तो फ्रंटल रीजन और क्रेनियल रीजन में कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऑप्शन नंबर सी भी ये नहीं होगा। डी है ऑक्सीपिटल रीजन। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देख लिया कि ऑक्सीपिटल रीजन हमारा ऑक्सीपिटल बोन बनाती है, जो कि स्कल का पोस्टीरियर बेस वाला रीजन होता है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, क्रीनियल रीजन, जो कि हमारी क्रीनियम जो क्रीनियल बोन्स होती है वो मिलकर बनाती है, हमारे स्कल का मेन पार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, विच रीजन रेफर टू द एंटायर हेड रीजन। अब यहाँ पे कंप्लीट हेड रीजन की बात करें ना, जिसमें हमारा स्कल और जो हमारा फेस है दोनों कवर है, जो भी जो सारी बोन्स है वो मिला के एंटायर हेड बनता है हमारा। तो उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे दे भी रखा है फिगर नंबर 1 में। तो फिगर नंबर 1 जो ये कवर कर रखा है, इसको हम क्या बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा क्रेनियल रीजन। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है, क्रेनियल रीजन जो हमारी क्रेनियम बोन्स होती है वही ओनली हमारा क्रेनियल रीजन बनाती है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन यहाँ पे नहीं होगा। थोरेसिक कैविटी मिलके थोरेसिक रीजन बनाती है, जो कि हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है। ऑप्शन नंबर डी है सर्वाइकल रीजन। तो सर्वाइकल रीजन जो हमारी नेक वाला पोर्शन होता है ना, जो ग्रीवा वाला पोर्शन होता है, वो रीजन होता है। यहाँ पे हेड की बात की है, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहेगा, सिपेलिक रीजन। सिपेलिक रीजन इज द एंटायर हेड रीजन। क्लियर है थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ हमारे सामने, द सर्वाइकल रीजन रेफर्स टू विच एरिया ऑफ द बॉडी, है ना। अब थोड़ा लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, पहले हमने इमेजेस और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, तो ये इन बिटवीन आपके सामने आते रहेंगे। तो द सर्वाइकल रीजन रेफर्स टू विच एरिया ऑफ द बॉडी, है ना। सर्वाइकल रीजन, देखो सर्विकल वर्ड मीन होता है ग्रीवा, है ना। जैसे हम फीमेल की एनाटोमी में पढ़ते हैं, जो इंटरनल जेनेटेलिया होता है, वहाँ पे एक सर्विक्स पार्ट होता है, तो वहाँ भी वर्ड यही यूज किया जाता है, सर्वाइकल और सर्विक्स। तो वहाँ पे भी ग्रीवा मतलब होता है, मतलब नेक वाला पोर्शन। और यहाँ पे जो हम बॉडी लैंडमार्क्स की बात करें, जो हमारा एक्सटर्नल बॉडी लैंडमार्क्स है एनाटोमी वाले, उनकी बात करें, तो यहाँ भी सर्वाइकल वर्ड मीन्स होता है नेक और ग्रीवा। तो सर्वाइकल रीजन किसे रेफर करेंगे, अब हम ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंटायर हेड रीजन, जिसे हम नहीं बोलेंगे क्योंकि एंटायर हेड रीजन अभी ऑलरेडी हमने देख लिया, उसे क्या बोलेंगे, सिफेलिक रीजन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे नहीं होगा।
ऑप्शन नंबर सी है चेस्ट रीजन, जिसे हम थोरैक्सिक रीजन बोलते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है प्यूबिक रीजन, जो जेनेटेलिया वाला रीजन्स होता है वो है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे लिखा हुआ है नेक एंटायर रीजन, जो नेक वाला, जो हमारी ग्रीवा होती है, गर्दन होती है, उस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, सर्वाइकल रीजन। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, है ना। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दे रखे हैं 4 टोटल, तो उनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना। अब देखो इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना, इसलिए हमारे यहाँ पे एक तो क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, और जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस है वो यहाँ पे करेक्ट रहेंगे। जो इनकरेक्ट है वो हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा है। क्लियर है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं 1 by 1। द एरिया ऑफ द चिन इज कॉल्ड द मेंटल रीजन, है ना। जो चिन वाला होता है जिसे हम डैडी बोलते हैं, तो उस रीजन को क्या बोलेंगे, मेंटल रीजन। तो ये सही है। मेंटल रीजन जो मैंडिबुलर बोन बनाती है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया है मेंटल रीजन, है ना। जो चिन वाला रीजन होता है मैंडिबुलर बोन के थ्रू बनता है, तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए ये राइट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, चीज को समझना। ऑप्शन नंबर बी है द एरिया ऑफ द नोज इज कॉल्ड ओकुलर रीजन, ये तो गलत बात हो गई, है ना। एरिया ऑफ द नोज इज कॉल्ड नेजल रीजन, नॉट ओकुलर रीजन, और यहाँ पे क्या बोला, ओकुलर रीजन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर राइट है, क्योंकि क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, तो ये हमारा राइट रहेगा। बाकी जो रिमेनिंग है उनको भी एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी है द रीजन ऑफ द माउथ इज कॉल्ड ओरल रीजन, तो बिल्कुल सही है। जो माउथ का रीजन होता है उसे ओरल रीजन बोला जाता है ना। जो हमारी बकल केविटी होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, वो भी डिस्कस करेंगे, ओरल केविटी और बकल केविटी। तो माउथ वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, ओरल रीजन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्टेटमेंट सही है तो ये गलत ऑप्शन होगा हमारा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। वहीं अगर करेक्ट पूछा जाता तो कुछ और बात होती। ऑप्शन नंबर डी है द बेस ऑफ स्कल इज कॉल्ड द ऑक्सीपिटल रीजन, बिल्कुल सही बोल रहा है। बेस ऑफ स्कल को हम ऑक्सीपिटल रीजन बोलते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिकॉज ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट बात कर रहा है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने विच रीजन इज रेफर टू फिगर नंबर 13, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो 30 नंबर फिगर है ये वाला, है ना, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्शन में से हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर बी है इंग्युइनल रीजन, जो कि नहीं होगा। इंग्युइनल रीजन हमारी जो प्यूबिक रीजन होता है उसके नियर बाय होता है, वो भी डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली कहाँ पे होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है थोरैसिक रीजन, चेस्ट वाला रीजन होता है, तो यहाँ पे चेस्ट वाला नहीं है, मतलब लेटरल चेस्ट वाला रीजन है ना, मतलब प्रॉपर चेस्ट वाला रीजन यहाँ पे नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, तो ये भी नहीं होगा। अपर आर्म रीजन, अपर आर्म रीजन भी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा एक्सिलरी रीजन, जो आर्म पिट वाला होता है, ये आर्म पिट रीजन है। आर्म पिट रीजन को एक्सिलरी रीजन बोला जाता है। यहाँ पे जो नोट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं या जो भी ब्लड वेसल्स होते हैं उनको एक्सिलरी बोला नाम से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो एक्सिलरी रीजन यहाँ पे फिगर नंबर 30 में जो भी इंडिकेट करेगा उससे रीजन का नाम है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट है द लंबर रीजन रेफर्स टू विच रीजन लिस्टेड बिलो। अब लंबर रीजन के बारे में डायरेक्टली यहाँ पे बात कर ली, तो लंबर रीजन कौन सा होता है, तो लंबर रीजन डिसाइड होता है जो हमारी वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा में जो लंबर वर्टिब्रा होती है उनकी पोजीशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो उनकी पोजीशन हमारे बॉडी में जो वर्टिब्रा बेक में प्रेजेंट होती है उसके पोस्टीरियर बेक में, है ना, मतलब लोअर बेक स्पेशली हम बात करें तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ लिखा हुआ। फर्स्ट है द एरिया बिटवीन एनएस एंड जेनेटिल। एनएस एंड जेनेटिला के बीच में जो एरिया रहता है उसे पेरिनियम बोला जाता है, उसको लंबर रीजन नहीं बोला जाता। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, है ना। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट या लंबर रीजन से रिलेटेड बात ही ढूंढनी है। ऑप्शन नंबर बी है द बटक्स रीजन, तो बटक्स रीजन यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है द रीजन ऑफ बेली बटन, तो रीजन ऑफ बेली बटन को हम बोलते हैं अम्बलाइकल रीजन, नॉट लंबर रीजन। ऑप्शन नंबर सी में बात कर रहा है द लोअर बेक रीजन, लोअर है और बेक है, जो हमारी बेक साइड की लोअर वाला पोर्शन होता है जहाँ पर लंबर वर्टिब्रा की पोजीशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लंबर रीजन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन है द एरिया इंफीरियर टू द वर्टिब्रल रीजन इज रेफर्ड टू एज विच रीजन, है ना। यहाँ पे लैंग्वेज भी दे दी और इमेज भी दे दी और फिगर नंबर 20 भी यहाँ पे दे रखा, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जो फिगर नंबर 20 है यहाँ पे जो एक छोटा सा ट्रायंगल शेप का रीजन दे रखा, वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा रीजन है। स्पेशली दे रखा है कि वर्टिब्रल रीजन, मतलब वर्टिब्रा का ही यहाँ पे कुछ ना कुछ पोर्शन आता है, तो वर्टिब्रल रीजन और हमें यहाँ पे हिंट मिल गई है। अब देखते हैं
तो डोर्सल रीजन हमारी बॉडी का जो पोस्टीरियर वाला रीजन होता है वो, बट यहाँ पे पर्टिकुलर वर्टिब्रा वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए डोर्सल रीजन के साथ हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। डोर्सल रीजन नो डाउट बैक जो हमारी बॉडी का पोस्टीरियर सरफेस होता है उसके लिए यूज किया जाता है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर वर्टिब्रल रीजन वर्ड लिखा है, इसलिए हम फर्दर ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी है हमारे सामने पेरिनियल रीजन, जो कि नहीं होता, एनस और जेनेटेलिया के बीच वाला रीजन को पेरिनियल रीजन बोलते हैं, जैसे जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी कोई लैंग्वेज नहीं है और फिगर में भी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रखा। ऑप्शन नंबर डी है क्रूरल रीजन। क्रूरल रीजन क्या होता है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, अभी मैं नहीं बताऊँगा, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। डोर्सल रीजन भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में क्लियरली लिखा हुआ सेक्रल रीजन जो कि सेक्रल वर्टिब्रा है, जो हमारी वर्टिब्रा होती है उसका एक पार्ट होता है सेक्रल वर्टिब्रा, वो प्रेजेंट होता है। तो सेक्रल वर्टिब्रा जो लंबर वर्टिब्रा के जस्ट नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, सेक्रल रीजन। तो ये चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना, सेक्रल रीजन। यहाँ पे जो बेड सोर्स वगैरह होती है उसकी एक डोमिनेटेड साइड भी है, यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो सेक्रल रीजन इसको हम बोलेंगे, जो कि फिगर नंबर 20 में यहाँ पे दे रखा है। क्लियर। ए, सी और डी के से रिलेटेड नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि ओलेक्रेनियल रीजन कौन सा होता है, देन क्रूरल सूरल रीजन कौन सा था, पट्टेलर रीजन, पोप्लीटियल रीजन कौन सा होता है, डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द थंब इज रेफर्ड टू एज द रीजन, फिगर नंबर 34 एंड फिगर्स एंड टॉयज आर रेफर्ड टू एज द रीजन, फिगर नंबर 31। मतलब यहाँ पे फिगर नंबर दे रखे है और उसके थ्रू में आइडेंटिफाई करना। तो 34 यहाँ पे दे रखा है, ये जो हमारा थंब वाला रीजन होता है ना, फिगर नंबर 34 में थंब वाला रीजन वो दे रखा है। इस थंब वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, साथ ही जो भी अदर फिंगर्स थे 31 पे जो भी हमारी डिजिटल्स हैं, हाथ वाली अंगुलियाँ हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे। तो देखो ऑप्शन नंबर सी और डी तो मैं पहले एलिमिनेट कर देता हूँ, ये नहीं होगा, है ना। टार्सल और मेटाटार्सल हमारे पैरों में होती है, तो वो नहीं होगा। क्रूरल और सूरल भी हमारे जो लोअर लिम्ब होते हैं वहीं पे कोई रीजन होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है होलक्स डिजिटल। तो होलक्स एंड डिजिटल यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पैर में प्रेजेंट होता है ना, तो वो भी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, तो ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में लिखा पोलेक्स। पोलेक्स वर्ड होता है थंब के लिए, जो अंगूठा होता है उसके लिए होता है पोलेक्स, और डिजिटल जो हमारी उंगलियाँ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहेगा। जो 34 नंबर का है थंब उसे पोलेक्स बोलेंगे, और जो 31 पे हमारी अंगुलियाँ उनको डिजिटल बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंटायर हेड रीजन इज रेफर टू एज विच रीजन, फिगर नंबर 30। एंटायर हैंड, एंटायर हैंड मतलब कंप्लीट हाथ की बात करें, उसको हम यहाँ पे फिगर नंबर 30 से इंडिकेशन भी दे रखा आपको, तो उसे आप क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है द पेडल रीजन, ऑप्शन नंबर बी है द थोरासिक रीजन, ऑप्शन नंबर सी है द सिफेलिक रीजन, ऑप्शन नंबर डी है द मैनुअल रीजन। देखो पेडल रीजन तो हम इसे नहीं बोलेंगे क्योंकि पेडल रीजन जो हमारे फुट होते हैं उसका जो लोअर वाला पोर्शन होता है उसे बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है थोरासिक रीजन, तो थोरासिक रीजन भी नहीं होगा ना, ये चेस्ट वाले रीजन को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है सिफेलिक रीजन, तो इसे भी नहीं बोलेंगे, ये ब्रेन वाला रीजन होता है ना, जहाँ पे हमारा एंटायर हेड कवर होता है। ऑप्शन नंबर डी है द मैनुअल रीजन, ये चीज़ आपको याद रखना, अलग से वर्ड है मैनुअल रीजन, जो कि एंटायर हैंड के लिए रेफर किया गया है, या जो टर्मिनोलॉजी यूज की है वो मैनुअल रीजन। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिलो, है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना, वही सेम क्वेश्चन है कि 3 स्टेटमेंट यहाँ पे राइट है, जो राइट है वो आंसर नहीं होगा, और जो गलत है वो यहाँ पे आंसर रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में ही गलत पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए है द एक्सिलरी रीजन रेफर टू आर्मपिट रीजन, तो ये स्टेटमेंट सही बात करा, क्योंकि ये सही बात करा इसलिए ये राइट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है ना, इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट नहीं पूछा, चीज़ को समझना। ऑप्शन नंबर बी है द स्टेनल रीजन इज लोकेटेड डाउन द सेंटर ऑफ चेस्ट, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो स्टेनल रीजन हो, जो स्टेनम बोन के प्रेजेंस की वजह से बना स्टेनल रीजन, जो कि चेस्ट के सेंटर में प्रेजेंट होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। बिकॉज की सही स्टेटमेंट है इसलिए राइट आंसर नहीं बनेगा क्योंकि इनकरेक्ट हमें यहाँ पे पूछा, चीज़ों को समझना है। ऑप्शन नंबर सी है हमारे सामने द डोर्सल रीजन इज ऑन द फ्रंट ऑफ द ट्रंक। भाई साहब ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि जो डोर्सल रीजन होता है वो फ्रंट ऑफ द ट्रंक नहीं होता, बैक ऑफ द ट्रंक हो। अगर यहीं पे बैक लिखा होता बैक ऑफ द ट्रंक तो इसको हम सही स्टेटमेंट मानते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ फ्रंट, जो कि गलत बात है, गलत बात है, गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ये हमारे यहाँ पे राइट बनेगा क्योंकि हमें गलत चीज़ें ही पकड़नी है, समझना चीज़ों को ना। बाकी ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं।
द इंग्यूनल रीजन इज ए सुपेरियर टू द प्यूबिक रीजन। जो प्यूबिक रीजन होता है उससे थोड़ा ऊपर की तरफ होता है इंग्यूनल रीजन, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। सुपेरियर जो प्यूबिक रीजन होता है उससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ इंग्यूनल रीजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि सही स्टेटमेंट है, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, चीज़ों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द रीजन एट द साइड ऑफ हिप फिगर नंबर 36 एंड रीजन ऑफ द थाई इज रेफर्ड फिगर नंबर 37। दो चीज़ें एक साथ कवर कर रखी है ताकि जल्दी से क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो 36 और 37 जो फिगर नंबर दे रखी है वो आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से वो बॉडी लैंडमार्क्स है, या हम बात करें रीजन है ना। तो 36 हमारे यहाँ पे दे रखा है और नेक्स्ट है 37। तो 37 हमारे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे फीमेल बोन प्रेजेंट होती है, और ये हमारे जो बटक्स वाला रीजन है लेटरल वाला, वहाँ पे 36 नंबर का फिगर दे रखा है, तो वो हमें फाइंड आउट करना। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्रूरल और सुरल, तो ये नहीं है, बार बार टर्म आ रही है, मैं आपको बताऊंगा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है कॉक्सल एंड क्रूरल, तो यहाँ पे कॉक्सल तो सही है, जो 37 है 6 है वो कॉक्सल रीजन है, मतलब कॉक्सीजल बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो उसकी वजह से कॉक्सल रीजन तो है ये, बट ये क्रूरल रीजन नहीं है जो 37 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी है कैल्केनियल और फिमोरल, तो फिमोरल तो है ये, जो नेक्स्ट 37 वाला है फिगर नंबर 2 जो हमें पूछा गया है, 37 वाला तो फिमोरल रीजन सही है, बट कैल्केनियल ये नहीं है। कैल्केनियल यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे लोअर फिट में, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा राइट। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा कॉक्सल, जो कि सही बात है, और 37 जो फिगर है वो फिमोरल रीजन, तो ये दोनों बातें यहाँ पे सही बोली गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजन जस्ट बियॉन्ड द एंकल रीजन, फिगर नंबर 43। लैंग्वेज भी दे रखी है, इमेज भी दे रखी है, और फिगर नंबर आपको फाइंड आउट करना है, जो कि 43 यहाँ पे दे रखा है। तो 43 फिगर नंबर है वो कौन सा होगा वो हमें देखना है। तो टार्सल रीजन होगा, मेटाटार्सल रीजन होगा, होलक्स रीजन होगा और पोलेक्स रीजन। तो पोलेक्स रीजन तो यहाँ पे होगा नहीं, इसको तो हम पहले एलिमिनेट कर दें क्योंकि ये थंब वाला रीजन है। होलक्स भी हमारा नहीं होगा, होलक्स होगा, मैं बता देता हूँ आपको होलक्स किसे बोलते हैं। जो हमारा टोय होता है, जो हमारा पैर का अंगूठा होता है जिसे हम बोलते हैं, तो उसे हम होलक्स रीजन बोलते हैं, तो ये भी हमारा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 43 तो कुछ और दिखा रहा है। तो नेक्स्ट ये कौन सा रहेगा, मेटाटार्सल या टार्सल, तो ये रहेगा हमारा मेटाटार्सल। देखो टार्सल बोन और मेटाटार्सल बोन होती है जो हमारे फुट को एक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो टार्सल होती है वो जॉइंट में प्रेजेंट होती है, जो हमारा ये एंकल जॉइंट होती है, उस जॉइंट को बनाने वाली बोन होती है वो टार्सल बोन होती है, और उनसे फिर कनेक्ट करती है हमारी जो फिंगर की डिजिटल्स होती है, जो फिंगर की जो बोन्स होती है उनको मेटाटार्सल। तो टार्सल और फिंगर्स की जो डिजिटलिस होती है उनके बीच जो कनेक्शन होता है मेटाटार्सल का, और यहाँ पे मेटाटार्सल का ही इंडिकेशन दे रखा है 43 इमेज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, मेटाटार्सल। कन्फ्यूजन नहीं होना, टार्सल बोन एंकल जॉइंट बनाती है, उससे आगे की तरफ मेटाटार्सल प्रेजेंट होती है, उससे आगे की तरफ डिजिटलिस प्रेजेंट होती है जो हमारी फिंगर्स का फॉर्मेशन करती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द बिग टोय रीजन फिगर नंबर 47 एंड द अदर टॉयज आर रेफर्ड एज फिगर नंबर 48। मतलब 47 और 48 हमें फाइंड आउट करना है। तो 47 हमारे सामने बिग टॉय लिखा हुआ है, और 48 जो फिंगर्स है वो यहाँ पे दे रखा। तो बिग टॉय का जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसे होलेक्स बोला जाएगा, और फिंगर को डिजिटल। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा कि पोलेक्स यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि पोलेक्स हम किससे बोलते हैं, बिग जो अपर आर्म में थंब प्रेजेंट होता है, जो अपर आर्म की बिग डिजिटलेट होती है उसे हम पोलेक्स बोलते हैं, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी कैल्केनियल पोर्शन भी यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो अलग होता है, और पोलेक्स या टार्सल यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सोल ऑफ द फुट इज रेफर्ड टू एज विच रीजन, सोल ऑफ द फुट, सोल मतलब है जो फुट का तलवा होता है, जैसे हमारे हाथ की हथेली होती है जिसे हम पाम बोलते हैं, वैसे जो पैर की तलवा होता है उसे हम सोल बोलते हैं। तो उसे हम किस रीजन या किस लैंडमार्क से जाना जाता है? तो पहला है पाल्मर रीजन, तो ये नहीं होगा ना, ये अपर आर्म की बात हो गई। ऑप्शन नंबर सी है कैल्केनियल रीजन, तो ये भी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी है पोप्लिटियल रीजन, पोप्लिटियल रीजन भी नहीं होता, ये नी जॉइंट पे प्रेजेंट होता है, जो नी जॉइंट के पीछे जो पटेलर होता है उसके जस्ट पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, उसे पोप्लिटियल रीजन बोला जाता है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी प्लांटर रीजन है ना, प्लांटर रीजन ये होगा, जो सोल वाला रीजन होता है उसे प्लांटर रीजन बोला जाता है, या प्लांटर उसको लैंडमार्क दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिलो, है ना। बहुत सारे स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, उनमें से हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना। अच्छा, यहाँ पे एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा, बाकी जो भी स्टेटमेंट है वो सब करेक्ट हो गए, तो जो इनकरेक्ट रहेगा वो हमारा आंसर बनेगा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है, द फ्रंट ऑफ द लेग इज कॉल्ड द क्रूरल रीजन, तो ये सही स्टेटमेंट है। जो स्पेशली हम बात करें जो लोअर लेग का फ्रंट रीजन होता है उसको हम क्रूरल रीजन बोलते हैं, और वह इसका बैक वाला रीजन होता है लोअर लेग का, उसको हम सूरल रीजन बोलते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट है इसलिए आंसर ये नहीं होगा, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन नंबर सी है द एंकल इज रेफर्ड टू एज द टार्सल रीजन, तो ये सही बात कर रहा है। जो एंकल रीजन होता है या जो एंकल जॉइंट होता है उसको टार्सल रीजन बोला जाता है, क्योंकि वह टार्सल बोन से मिलकर बना होता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि सही स्टेटमेंट है इसलिए राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे लिखा हुआ सॉरी, द एंटायर फुट रीजन इज रेफर्ड टू एज द पेडल रीजन, तो सही है। जो एंटायर फुट होता है उसको हम पेडल रीजन बोलते हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेटमेंट करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है द पोप्लिटियल रीजन इज एट द फ्रंट ऑफ द नी, जो कि गलत बात है। पोप्लिटियल रीजन बेक ऑफ द नी प्रेजेंट होता है, जो हमारा नी जॉइंट होता है उसके बेक में ये प्रेजेंट होता है, ना कि उसके फ्रंट में, और यहाँ पे फ्रंट की बात कर रहा है, इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। और क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए राइट नहीं है, सी नहीं है और डी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और राइट आंसर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिलो। बहुत सारे स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, उनमें से हमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना। तो ऑप्शन नंबर ए द एंटी क्यूबोइटल रीजन इज एट द फ्रंट ऑफ द एल्बो, तो ये सही बात है। एंटी क्यूबोइटल जो फोसा होता है वहीं पे जो रीजन प्रेजेंट होता है उसे एंटी क्यूबोइटल रीजन बोला जाता है, जो कि फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट इसलिए राइट नहीं होगा, इनकरेक्ट फाइंड आउट करना हमें। ऑप्शन नंबर बी है हमारे सामने द ओलेक्रेनियल रीजन रेफर्स टू द बेक ऑफ द एल्बो, तो ये सही बात कर रहा है। जो एल्बो जॉइंट होता है उसके पीछे की तरफ जो एक उभरा हुआ पार्ट होता है बोन का, उसे ओलेक्रेनियल रीजन बोला जाता है, जो कि सही बात यहाँ पे बोल रहे, बेक ऑफ द एल्बो प्रेजेंट होता है। तो सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट इसलिए हमारा राइट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है द कार्पल रीजन रेफर्स टू द रिस्ट, तो ये सही बात कर रहा है। जो कार्पल बोन होती है वो रिस्ट जॉइंट बनाती है, या बात करें रिस्ट वाला रीजन बनाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि स्टेटमेंट सही है तो ये हमारा गलत होगा। गलत क्यों होगा? क्योंकि हमें इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। लास्ट ऑप्शन हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी द पाल्मर रीजन रेफर्स टू द शोल्डर रीजन, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। पाल्मर रीजन हमारा जो हैंड वाला रीजन होता है, और स्पेशली हम बात करें जो फ्रंट हैंड वाला रीजन होता है जिसे हम हथेली भी बोलते हैं, तो वो वाला रीजन होगा, ना कि शोल्डर रीजन है। तो शोल्डर रीजन ही नहीं है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसलिए हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, है ना। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट रहेगा। तो क्लियर है? तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू।